हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। एसजीवीएन के बारे में बात करेंगे आज, एसजीवीएन लिमिटेड के बारे में। ठीक है, देखो वन डे का चार्ट हमने लगाया हुआ है और इसमें वन डे के चार्ट में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 200 ईएमए कितना पावरफुल टूल है। ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ इसी तरह ट्रेड नहीं किया जाता कि ऊपर जाए तो बाय करना है, नीचे जाए तो सेल करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है। ठीक है, और इसकी कभी वीडियो लाकर आपको पूरा सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं कई सालों से इसको यूज कर रहा हूँ। देखो अब ये देखो 200 ईएमए को जब जब ये ऊपर आया और बाकी सारी हमें कंफर्मेशंस मिली हैं जो कि मैं देखता हूँ इसमें, उसके बाद से प्राइस कहाँ तक चला गया है। ठीक है, और अब यहाँ देखो इसने जब इस लेवल को अपने ब्रेक किया था एक रिजेक्शन कैंडल के बाद एक 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 राउंडिंग बॉटम बनाया नीचे, है ना। ये राउंडिंग बॉटम, जैसे मैं आपको बताता हूँ, राउंडिंग बॉटम एक पावरफुल टूल है। अगर वनडे पे बनता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाता है। तो जब इसने ये राउंडिंग बॉटम को ब्रेक किया और तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया। यहाँ पर जिसने एंट्री ली होगी, है ना, लगभग 36% उसने गेन किया। अगर हम यहाँ देखें तो सिर्फ 14 दिन के अंदर 35% उसने गेन किया। ठीक है, यहाँ भी अगर सेल कर दिया होगा नीचे आने पे तो 30% तो मिला होगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 दिन में 30% आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई बुरी चीज नहीं होती। अब ये देखो ये दोबारा से एक राउंडिंग बॉटम बनाकर ये ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस लेवल पे सीधा ये 60 के लेवल पे इसने सिर्फ एक ही बार रिजेक्शन कैंडल बनाई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया। इट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस कोई ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पर इतने सेलर्स बैठे नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पर देखो इसने कितनी बार इस प्राइस को, ये 83 के प्राइस को क्रॉस करने की कोशिश की है। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम इसने क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन इसने ये क्रॉस कर नहीं पाया है। ठीक है, इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाके हमें एक बुलिश मूव देता है तो प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये एडवांटेज। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर प्राइस इसको ब्रेक, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आती है तो प्राइस और कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर जिसने एंट्री नहीं बनाई है तो वो, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दोबारा आएगा जब ले लेंगे। लेकिन जो अर्ली एंट्री कर लेते हैं कि भाई अब तो ये ब्रेक करने वाला, अर्ली एंट्री ले ली, उसका यहाँ लॉस हो जाता है। तो हमेशा कभी भी विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब इसको ब्रेक करेगा, है ना, तब यहाँ पर पॉजिटिव हमको दिखेगा तो हम एंट्री बनाएंगे, चाहे थोड़ा सा हमें ऊपर रेट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एंट्री तभी बनाएंगे जब कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो ये इस तरह से है। दूसरा क्या है, देखो इसका फंडामेंटल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक, एसजीवीएन का। ठीक है, हालांकि कंपनी काफी बड़ी है, 32,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, और इसका आरओसी भी 9% के आसपास है, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन कंपनी की सेल जो है लास्ट 3 इयर्स में काफी ज्यादा डाउन हुई है। ठीक है, और इस क्वार्टर में, है ना, इन प्रमोटर्स भी कुछ अपने शेयर्स को लूज किया है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है प्राइस अपना शेयर के ऊपर। लेकिन देखो टेक्निकल कैसे वर्क करते हैं, फंडामेंटल एक अलग चीज है। टेक्निकल कैसे वर्क करते हैं, टेक्निकल जहां जिस तरह से उसको मूव होना चाहिए वो उसी तरह से मूव करते हैं। फंडामेंटल का उस पर बहुत ही नेगेटिव, या ये कह ले मिनिमल इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरह जिसका फंडामेंटल ठीक नहीं है उसमें आपको ना लॉन्ग टर्म की एंट्री नहीं बनानी चाहिए। लेकिन हाँ, हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए छोटे प्रॉफिट के लिए हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी तरह जब ये इसके ऊपर 83 के ऊपर ट्रेड कर सकता है तो इसे अपने वॉच लिस्ट में डालिए और देखिए कि अगर ये पॉजिटिव एंट्री बनाता है तब यहाँ पे हम एक एंट्री बनाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो ये आज का ट्रेड है। ठीक है, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।